कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून सर्वोपरि है, ठीक है ना? चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति है ना? कानून सभी के लिए है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों को प्रिविलेज मिले हुए हैं। उन प्रिविलेज में क्या है कि उनके लिए उनको पहले वहाँ की संबंधित जो गवर्नर हैं या जैसे राष्ट्रपति हैं, वो परमिशन देते हैं कि भई इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब कार्रवाई होती है। लेकिन कानूनी कार्रवाई सभी के लिए हो सकती है। अपने हिसाब से कानून बनाया है, उनका वहाँ बहुमत है। बहुमत के हिसाब से विधेयक पास हो जाते हैं। तो जहाँ तक इस देश की बात है कि भई मनरेगा में जहाँ 100 दिन लोगों को काम मिल रहा था, इनका कहना है कि भई हम 125 दिन काम। नीति को लेके सर, नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का जो हिजाब था एक भरे मंच से नीचे करने की कोशिश की। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, अब ये देखिए राजनीतिक लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना? किस तरह से करते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन जहाँ तक एक महिला की गरिमा का प्रश्न है, विशेषकर मुस्लिम महिला जो कि उनके धर्म में हिजाब पहनना धर्म के अनुसार ठीक माना जाता है। अगर किसी महिला का हिजाब हटा करके उसका चेहरा देखा जाए, तो ये है हमारे ख्याल से उस महिला का बहुत बड़ा अपमान है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। विशेष करके एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो एक संवैधानिक पद पर है, एक अहम पद पर है और अगर ऐसा व्यक्ति इस तरह की बात करता है, तो मेरे समझ से ये ठीक नहीं है। पता नहीं उन्होंने किस उद्देश्य से ऐसा किया है, इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मेरा मानना ये है। सर, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये जो घटना की है, ये सही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। अब देखिए बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं एक वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ा हूँ। मैं सिर्फ कानूनी बात कह सकता हूँ। इसके अलावा राजनीति के बारे में आप राजनीतिक लोगों से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कानून के आप ज्ञाता हैं, तो कानून के अगर आधार पर इस पर कार्रवाई की जाए तो किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ये तो एक महिला की निजी जिंदगी का हनन हो गया ना, निजी जिंदगी में दाखिल होना हो गया। ये तो देखिए जो महिला जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसको आगे आना पड़ेगा और उसको ही इस पर कार्रवाई के लिए कंप्लेंट देनी पड़ेगी कि मेरे अपमान किया गया है, मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई निश्चित होगी। कानून ये कहता है। पूरे विदेशों में जिस तरीके से सर इस घटना को लेके भारत की थू-थू हो रही है, पाकिस्तान भी नीतीश कुमार के बारे में जाने क्या-क्या कह रहा है, बांग्लादेश हो, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, तमाम कंट्रियां भारत को एक नफरती तरीके से देख रही हैं। इस तरीके की नफरत पैदा की जा रही है, लेकिन क्या हो सकता है सर इसके बारे में? देखिए आप हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस देश के अंदर आज इंसानियत और मानवता की बात न करके धर्म जाति की बात ज़्यादा हो रही है, जो कि संवैधानिक तौर से ठीक नहीं है। हर एक इंसान बराबर है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, है ना? संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, बराबर का अधिकार दिया है। तो अगर कोई भी देश गलत करता है, तो निश्चित तौर पर लाज़मी है कि जिन लोग ये समझते हैं कि गलत हुआ है, तो वो उसका विरोध करते हैं। वो दे
सर वो महिला ने कहा है कि तो नीतीश कुमार का जो उनका सोच जो भी रहा हो, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ है। तो उस महिला को अगर तकलीफ हुआ है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई वो अपनी कंप्लेंट दे। तो अगर आपके मात्र पास देखिए कंप्लेंट लेके आएगी, देखिए मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो तंत्र है ना, लीगल सिस्टम है, उसको वह लीगल सिस्टम अपनाना पड़ेगा, तभी उस पर कार्रवाई हो सकती है। मीडिया में वो अपनी बात रख सकती है, हम लोग जो मीडिया के सामने बात रख रहे हैं, ये एक जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। लेकिन जो एक्शन करने की जो मशीनरी है, जो तंत्र है, वह कंप्लेंट से स्टार्ट होता है, शिकायत से स्टार्ट होता है, तब आगे कोर्ट में जाता है। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार को इस घटना पर माफी मांगनी चाहिए? देखिए इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो वही बता सकते हैं। बेहतर है कि आप नीतीश कुमार जी से ही ये प्रश्न करें। कानून क्या कहता है इस विषय पे? अगर जिस तरह से इस तरह से घटना हुई, कानून मैंने मैंने पहले ही बताया कि भाई देखिए, किसी भी महिला का इस तरह से अपमान करना, दुर्व्यवहार करना, ये कानूनी तरीके से ठीक नहीं है। और अगर उस महिला के साथ हुआ है, तो उस महिला को कंप्लेंट देनी चाहिए। कोई सजा का प्रावधान है इस पे? बिल्कुल प्रावधान है। हाँ, किस तरीके से महिला 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 की शिकायत गरिमा, हो जाती महिला है, किस तरीके से अगर महिला की गरिमा उसको ठेस पहुँचती है, तो वह कंप्लेंट दे करके और उसमें पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। सर जी, उसका क्या जैसे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो क्या इनके ऊपर कोई हाथ डाल सकता है सर? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सर्वोपरि है, ठीक है ना? चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति है ना? कानून सभी के लिए है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों को प्रिविलेज मिले हुए हैं। उन प्रिविलेज में क्या है कि उनके लिए उनको पहले वहाँ की संबंधित जो गवर्नर हैं या जैसे राष्ट्रपति हैं, वो परमिशन देते हैं कि भई इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब कार्रवाई होती है। लेकिन कानूनी कार्रवाई सभी के लिए हो सकती है। सर अभी जो कानून आया है, जी राम जी, इसको कैसे देखते हैं कि कह रहा है कि इसमें जो अधिकार मिला वो खत्म हो रहा है? देखिए, वो ये जो है कानून बनाना, पूरे देश के लिए कानून बनाना, ये है पार्लियामेंट का काम है। और राज्य के लिए कानून बनाना, यह है संबंधित जो विधानसभा है उसका काम है। अब आपने ये जो मनरेगा की जगह जो कानून लाए हैं, उसकी बात की है, यह सरकार ने अपने हिसाब से कानून बनाया है, उनका वहाँ बहुमत है। वो बहुमत के हिसाब से विधेयक पास हो जाते हैं। तो जहाँ तक इस देश की बात है कि भई मनरेगा में जहाँ 100 दिन लोगों को काम मिल रहा था, इनका कहना है कि भई हम 125 दिन काम देंगे। लोगों को ज़्यादा दिन रोज़गार मिलेगा, उनकी बेहतरी होगी,